आकाश के पक्षियों ने, शैतान ने आकर उसको चुग लिया। बीज तो बोया गया था लेकिन शैतान ने उसको चुग लिया। इसलिए आपके जीवन के प्रति, आपकी परिस्थितियों के प्रति, आपकी स्थितियों के प्रति सचेत होना आपका कर्तव्य है। आपको अपने अंदर क्षमताओं को पैदा करना है, आपको अपने अंदर योग्यताओं को पैदा करना है, आपको अपने विश्वास के द्वारा फल लाना है। इसलिए फल की चिंता करो, उन चिंताओं की मत चिंता करो जो आपको खा जाएगी, आपको परेशान कर देगी। यीशु ने कहा चिंता करके ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने अपनी उम्र बढ़ा ली, जिसने अपनी जिंदगी बचा ली, जिसने अपनी परिस्थितियों को बहाल कर लिया। चिंता परमेश्वर के सामने अविश्वास है, और यीशु ने कहा कि अविश्वासियों में अनंत जीवन नहीं होता। इसलिए प्रभु चाहता है कि आप चिंता न करें, बीज को अपने अंदर से उन चिंताओं के कारण शैतान को चुराने न दे। वो आपकी समझ से, आपके विचार से, आपकी आत्मा से, आपके इरादों से, आपकी जीवन की परिस्थितियों से, आपके शरीर से, आपकी मांसपेशियों से उसमें अंदर जाने नहीं देता। क्या वचन में नहीं लिखा कि परमेश्वर का वचन हमारी कोशिकाओं, मज्जाओं, सिराओं, धमनियों और शरीर के उन हिस्सों तक जो बीमार, दुखी और लाचार पहुंचता है, और उसका उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वो वापस लौटता है। बीज को बोया गया तो वो उगने के बाद वापस आएगा। यदि आपकी भूमि की योग्यता सही नहीं है, खेत की योग्यता सही नहीं है, खेत के स्वामी का ध्यान नहीं है बीज के ऊपर, वो उसकी सही देखरेख नहीं कर रहा है, तो बीज मर सकता है, बीज नष्ट हो सकता है, बीज सड़ सकता है, बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। आपको इसके लिए अपने आत्मा और विश्वास और सच्चाई और सत्यनिष्ठा पर ध्यान देनी पड़ेगी, समझ को पकड़ना पड़ेगा। परमेश्वर आपको, मुझको यही सिखाते हैं। हमारा प्रभु ईश्वर हमसे प्यार करता है, इसलिए वह हमको कहता है कि तब शैतान आकर उनके मन से वचन को उठा ले जाता है। ग्लोरी टू गॉड। लेकिन संत मती ने हमें बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान की है। संत मती ने हमें बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान की है। ऐसे लोगों के साथ वास्तव में क्या हुआ? शैतान उनके हृदय से वचन को चुरा पाया क्योंकि उनके पास समझ की कमी थी। वो सक्षम इसलिए हो पाया कि समझ की कमी थी, इसलिए वो चिंताओं में थे, परेशानियों में थे, उनका ध्यान परेशानियों में। कल क्या होगा? अरे भाई, परमेश्वर का वचन आज आपने ले लिया, उसके लिए धन्यवाद दो। कल अपनी चिंता खुद कर लेगा। लिखा है वचन में, आज की चिंता आज के लिए बहुत है, कल अपनी चिंता खुद कर लेगा, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों को किसी बात की कमी नहीं। परमेश्वर आपकी और मेरी हर घटी और कमी को पूरा करना जानता है, क्योंकि वह अपरंपार आशीषों की क्षमताओं का मालिक है। अपरंपार आशीषों की क्षमताओं का मालिक है। उसके पास हर दिन करोड़ों लोगों के लिए अनलिमिटेड ब्लेसिंग है, और वो हमेशा देता है। उसके पास ताजा ब्लेसिंग कभी खत्म नहीं होती। आप उस परमेश्वर के इस पुत्र और पुत्रियां हैं। वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, सर्वोच्च ईश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है। लेकिन संत मती ने हमें बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान की कि ऐसे लोगों के साथ वास्तव में क्या हुआ। शैतान उनके हृदय से वचन को चुरा पाया क्योंकि उनके पास समझ की कमी थी। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। इसलिए जब सुसमाचार आपको संडे चर्च में सरमन से पहले सुनाया जाता है, आप उस पर ध्यान दीजिए, आप उस पर मनन कीजिए। उन अगुवों के ऊपर डिपेंड मत हो जाइए। आपको भी पवित्र आत्मा दिया गया है। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया उसी दिन आपने परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण किया है। बपतिस्मा के बगैर पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं आ सकता। आपने लिया है, ये सत्य है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया उसी दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उसी दिन से पवित्र आत्मा आपके अंदर आया। क्या यीशु ने बपतिस्मा लिया उस दिन पवित्र आत्मा नहीं उतरा था? जब यीशु पर उतरा तो वह आपके ऊपर भी उतरा।
इसलिए अगुवों की योग्यताओं और क्षमताओं पर निर्भर होना बंद कर दीजिए। आप खुद अपने जीवन के सुधारक, संचालक, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता खुद बन जाएंगे। क्योंकि यदि आप उस पर ध्यान नहीं देंगे और दूसरों पर डिपेंड हो जाएंगे तो आपको दूसरी और गलत दिशा की और आपके जीवन की नैया को या गाड़ी को मोड़ सकते हैं, जिसमें आपको भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए बाइबल कहती है कि अपनी समझ का सहारा मत ले, परंतु परमेश्वर के वचन को ध्यान धरकर सुन, उस पर मनन कर, उस पर चित्त लगा। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से हटने न पाए, दिन रात इस पर ध्यान कर। यदि तू उस पर ध्यान करेगा तो ये तेरा साथ देती रहेगी और तुझे जीवन की अच्छी सफलता प्राप्त होगी। ग्लोरी टू गॉड। सांता माखांदला बिखिंदरिया। इस पर ध्यान दीजिए, अगुवों पर डिपेंड मत हो जाइए। वो सरमन के वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद अपने अनुभव देते हैं। उनके अनुभव आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी बदलेगा। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की आत्मा है। मैं यहाँ गया था, मैं वहां गया था, मेरे को ये मिला, मेरे को वो मिला, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा ये अनुभव, मेरा वो अनुभव, मैंने ये सीखा। ये नहीं, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की आत्मा है जो आपको जीवन देती है। इसने कहा मेरा वचन मेरी आत्मा है। इसलिए वचन पर खुद जो आपने आज पढ़ा है, जो आप आज अपने सुना है, उस वचन को मनन कीजिए। सोने से पहले कम से कम एक बार मनन कीजिए। उस वचन से बोलिए, प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मैं इसको ग्रहण करता हूँ, मैं इसको आत्मसात करता हूँ, मैं इसके साथ सहभागिता करता हूँ। मैं इस वचन को अपने दिल की गहराई से, अपनी आत्मा में निर्धारित करता हूँ। प्रभु मैं इस पर चलूंगा, मुझे इस पर चलना सिखाइए, और उतना ही आपकी जिंदगी के लिए काफी है। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे। आपके जीवन बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएगी। आपके जीवन की सब सारी स्थितियों को परमेश्वर एक नई सृष्टि में परिवर्तित कर देगा। नहीं तो शैतान आपके जीवन में आकर दुष्ट के रूप में बीज को चुरा सकता है। वचन कहता है यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। संत मत्ती अध्याय 13 वचन संख्या 18 से 19। वचन का शीर्षक बहुत स्पष्ट कहता है, क्या आपने देखा कि परमेश्वर के वचन को न समझना कितना भयानक है। परमेश्वर के वचन को न समझना इतना भयानक है कि शैतान को अवसर मिलता है और वो आपकी जिंदगी से उस वचन को चुरा लेता है। यहाँ तक कि बुद्धि ने समझ की प्रशंसा की। बुद्धि ने समझ की प्रशंसा की। पढ़ो कि नीति वचन अध्याय 8 वचन 14 में बुद्धि क्या कहती है। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है। मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है। यहाँ पर बुद्धि बात कर रही है और कहती है मैं समझ हूँ। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की बुद्धि है और वो कहती है कि मैं ही समझ हूँ, मैं ही पराक्रम हूँ, मैं ही सामर्थ हूँ, मैं ही दिव्यता, मैं ही भव्यता, मैं ही क्षमता, मैं ही योग्यता, मैं ही अनंत, मैं ही अंत, मैं ही प्रारंभ, मैं ही शुरुआत, मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा, मैं ही प्रथम, मैं ही पुनरुत्थान, मैं ही अनंत जीवन हूँ। मैं बुद्धि हूँ। देखिए, आप परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तब मैं वहां थी। कौन थी? वो परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर की बुद्धि है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है मैं समझ हूं या अद्भुत है। आत्मा में अपने आप को विश्वास में समृद्ध कीजिए। आप कभी जिंदगी में असफल नहीं हो सकते। जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई आपके अगेंस्ट आपका